हाय, मैं अमित कुमार वर्मा। आज आपको मैं डीसी जनरेटर के बारे में बताऊंगा। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर जो होता है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये कार्य कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका? तो फेराडे ने कुछ जो नियम दिए थे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, उसी पर यह कार्य करता है। और इसमें जो रूल लगता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल लगता है इसमें। तो इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल लगता है। ओके। आप टाइप्स डीसी ऑफ जनरेटर, टाइप्स कितने टाइप्स का होता है डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर टू टाइप्स का होता है। पहला तो सेल्फ एक्साइट, दूसरा सेपरेटली एक्साइट। सेल्फ एक्साइट जनरेटर थ्री टाइप्स का होता है: सीरीज, शंट और कंपाउंड। और कंपाउंड में भी टू टाइप्स होते हैं: लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब आगे देखते हैं डीसी सीरीज जनरेटर, क्योंकि आज पढ़ना है तो आज डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में जानेंगे। तो डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है? डीसी सीरीज जनरेटर आज क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। डीसी सीरीज जनरेटर आर्मेचर के साथ, ये आर्मेचर है इसमें, और फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखिए ये, और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इसमें जो सीरीज वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग जो होती है मोटे तार की, ये इसके जो तार होते हैं मोटे होते हैं और कम टर्न की होती है। और जब मोटे तार होंगे तो हमारा जो है रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट इजीली फ्लो हो सकता है इसमें। और इसको हमेशा लोड पर ही स्टार्ट करते हैं, इसको लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। सीरीज वाइंडिंग के बारे में ऐसा मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये मोटे तारों की बनी होती है सीरीज वाइंडिंग, और इसके में कम टर्न जुड़े होते हैं। लोड बढ़ने और घटने पर, जब लोड बढ़ने का मतलब कि करंट बढ़ेगा इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसकी धारा पर इफेक्ट पड़ेगा। वोल्टेज, मिलने वाली वोल्टेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसमें। अब स्टार्ट कैसे करते हैं? डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड पर ही स्टार्ट करना चाहिए। लोड पर ही स्टार्ट करना, नो लोड पर सर्किट में धारा प्रवाह नहीं होती, जिससे ईएमएफ हमारा जनरेट नहीं हो पाएगा। देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ से लोड हटा देंगे तो यहाँ पर हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा, और हमें पता है कि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होती है। ऐसे अगर करंट नहीं होगी तो इसमें फ्लो नहीं हो पाएगा करंट का। अब इसमें देखते हैं लोड करंट कैसे निकालते हैं। IL, हमको पता है कि ओम का नियम जो होता है I = V/R। तो यहाँ पे जो V होगा वो EMF होगा E, और रेजिस्टेंस हमारा जो होगा पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस, ये हमारा R होगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में जुड़ा, हमें पता है सीरीज में जब रेजिस्टेंस तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कुछ लोड का रेजिस्टेंस होगा, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, और ये फील्ड का रेजिस्टेंस होगा, जिससे तीनों को हम जोड़ने के बाद तुल्य रेजिस्टेंस पा जाते हैं इसका। तो इस तरह से हम लोड करंट निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये RA जो है,
आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर एस ई हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है, और आर एल जो है हमारा लोड रेजिस्टेंस है। इस तरह से हम सीरीज जनरेटर का लोड करंट निकाल सकते हैं। अगला है टर्मिनल वोल्टेज। अब हम टर्मिनल वोल्टेज कैसे इसकी निकालेंगे सीरीज जनरेटर की। सीरीज जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज जो ये इसके टर्मिनल है, यहाँ पे जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगी वो हमारी टर्मिनल वोल्टेज होगी। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगी। V², और ये Eg यानी कि जो जनरेट EMF है, और उसमें से कुछ हमारी जो टोटल जो हमारे पास जो जनरेट होगी EMF वो Eg होगी, और उसमें से कुछ हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ड्रॉप क्यों होगी? रेजिस्टेंस के कारण। कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर आर्मेचर में है, इसकी वजह से यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी कुछ वोल्टेज, और कुछ वोल्टेज हमारी यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग में। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? V=IA। अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी सीरीज में? सीरीज फील्ड पर ड्रॉप जो होगी वो IA और RA के बराबर होगी, क्योंकि V=IR होता है। IR होता तो यहाँ पे करंट जो होगी IA होगी और RA होगी करंट इसमें। तो ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा हमारा सीरीज का जो ड्रॉप होगा। कुछ वोल्टेज हमारा ड्रॉप जो है सीरीज, सॉरी गलत हो गया है, इसमें गलत हो गया। ये आर्मेचर का IA जो होगा यहाँ पर ड्रॉप होगा आर्मेचर पे, और रेजिस्टेंस RA ड्रॉप होगा इस पे। RA के कारण यहाँ पर ड्रॉप होगा, और सीरीज फील्ड पर भी यहाँ पर ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ISE और IA बराबर होगा, जिसके वजह से इसको हमें बाहर ले। तो इसलिए टर्मिनल वोल्टेज जो हमको मिलेगी V²EG माइनस IA ब्रैकेट में RA प्लस RSE हमेशा। और याद रखिएगा क्योंकि EG हमारा हमेशा अधिक होता है, क्योंकि ये जनरेट वोल्टेज है, और ड्रॉपिंग के बाद वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम आएगी। अब एप्लीकेशन क्या होगा सीरीज जनरेटर का? हम इसको वोल्टेज बूस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और आर्क वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में लोड कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। और सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्योंकि ये अपने आप को लोड बढ़ने पर करंट का मान बढ़ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है और घट जाती है इसमें मान घटने पर। थैंक यू।